नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उज्जायाणम नमो लोए संवसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। प्रज्वलित जो वैराग्य पवन से कर्मेंद्रन को भस्म करे, जिनकी ध्यान अग्नि से नभ में पेले हैं सोलिंग अरे, वह ध्यान दिवाकर जिनके ऊपर सदा सुशोभित है, कायो सर्ग रूप मुद्रा और जो विशाल तनधारी है, अष्ट कर्म के परम विजेता उत्तम पुरुषों के स्वामी, नाभि पुत्र जिन पति महात्मा, जयवंतो अंतर्यामी जयवंतो अंतर्यामी। पद्मनंदी पंचविंशति का अपनी चल रही है और इसमें कल अपन ने 121 नंबर का दोहा पढ़ा था। एक 122 नंबर का दोहा पढ़ते हैं। देखो अपन 122 भी पढ़ चुके थे, सॉरी 123 नंबर का पढ़ना आपने। जिन धर्म की शरण और निर्ग्रंथ गुरु का उपदेश मिलना अत्यंत दुर्लभ है। क्या कह रहे हैं? जिन धर्म की शरण, सच्चे जिन धर्म की शरण मिलना और निर्ग्रंथ गुरु का, यथार्थ जो निर्ग्रंथ परिग्रह रहित, क्या उनका, अरे मैं कहता हूँ उपदेश तो बहुत दूर की बात है, उनका दर्शन मिलना भी अत्यंत दुर्लभ है। ठीक है, ये कहते हैं देखो, जिन धर्म की शरण मिलना और निर्ग्रंथ गुरु का उपदेश मिलना अत्यंत दुर्लभ है। विहाय व्यामोहम धन सदन तन्वादि विषये, विहाय व्यामोहम धन सदन तन्वादि विषये, कुरुध्वं तत्पूर्णं किमपि निज कार्यं बत बुधा, नयेनेदं जन्म प्रभवति सुनत्वादिं घटना, पुनः स्याद्वा किं परवचोडंबर शतैः। हाँ मैं आज तो, हाँ बोलिए। रिंकल नहीं रहा। अच्छा ठीक है, एक मिनट, कौन है? कौन अपने आप को गायक मानता है भाई? बिल्कुल व्यवस्थित गाने की है ये, मेरे जैसा नहीं।
कौन गाएगा? कोई नया व्यक्ति हो दूसरा, इसका मेरे को, मैं ही गा लेता हूँ। पुत्र धनाधिक मोह छोड़ है, बुद्ध जन ऐसा कार्य करो, पुनर्जन्म हो नहीं क्योंकि यह कुल गुरु धर्म मिले न मिले। विहाय व्यामोहम, विहाय माने छोड़कर, व्यामोहम माने व्यामोह को, मोह को, किनके संबंध में व्यामोह को छोड़कर? धन, धन मतलब समझते हैं? धन मतलब सबको मालूम है। सदन, सदन किसको कहते हैं बताओ? सदन माने, कौन बताएगा? सदन का अर्थ क्या होता है? बोलो अनिता जी। सदन मतलब घर। हाँ, सदन माने घर। और तनु, तनु आदि के विषय में, तनु माने, तनु किसको कहते हैं? तनु, तनु कौन बताएगा? तनु, तनु का अर्थ क्या है? तनु नीचे, तनु, तनु माने देह, तो धन, मकान, देह आदि के विषय में होने वाले व्यामोह को छोड़कर तत्पूर्णम कुरुध्वम, तत्तु पूर्णम कुरुध्वम, क्या कह रहे हैं देखो, कुरुध्वम करो, तत्पूर्णम किमपि, कुरुध्वम का तो अर्थ हुआ करो, निज कार्यम अपने कार्य को, किमपि माने कैसे भी, बुधा माने बुद्धिमान लोग, बत माने, बत का अर्थ क्या होगा? बत, बत धिक्कार हो, न ये नेदम जन्म, जिसके द्वारा पुनः जन्म न हो, और सुनृत्यादि घटना, सुनृत्य, सुनृत्यादि घटना, सुनृत्व, सुनृत्व, नृ माने मनुष्य बना, और सु माने अच्छा, तो अच्छा मनुष्य आदि की जो घटना है, न पुनः स्याद्वा, और पुनः मिलना, स्यान न स्याद्वा माने वह पुनः मिलना दुर्लभ, पुनः स्यान स्याद्वा, पुनः स्यान न स्याद्वा माने पुनः होना वो क्या है? दुर्लभ है। किम अपर वच उडंबर शते, और 100 वचनों के आडंबर से क्या है? समझ में आया ना क्या कह रहे हैं? देखो, आचार उपदेश देते हैं कि अरे बुद्धिमानो, किम अपर वच उडंबर शते, किम अपरम बचो आडंबर शते, 100 प्रकार के वचनों के आडंबर से क्या है? तो उसको उन्होंने हिंदी में एक लाइन में लिखा, विशेष कहाँ तक का है? बहुत क्या कहे, अरे बुद्धिमानो थोड़ा तो तुम्हारे में भी बुद्धि है ना, तो हे बुद्धिमानो अब तुमको बहुत कहाँ तक कहे, शीघ्र ही, अच्छा तत्पूर्णम माने शीघ्र ही, तूर्णम, तत्पूर्णम, पूर्णम माने अच्छा जल्दी से, तत् माने उसको, तो जल्दी शीघ्र ही क्या करो? स्त्री का, पुत्र का, धन का और घर का आदि पदार्थों से मोह छोड़कर कोई ऐसा काम करो, कैसा काम, जिससे तुमको फिर जन्म न धारण करना पड़े, क्योंकि नहीं मालूम फिर उत्तम कुल जिन धर्म की शरण निर्ग्रंथ गुरु का उपदेश आदि मिले या नहीं मिले। ये जो अपने को आज मिला है, आपको लगता है सब पुनः मिल जाएगा आराम से? क्यों?
अपने को अगले से तीसरे भाव में आपको लगता है सब इजीली आराम से सब अनुकूलता मिल जाएगी, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो कि आपको भाव भाव में देव गुरु धर्म का समागम और ये जो अच्छा उत्तम कुल है और जिन धर्म की शरण है, निर्ग्रंथ गुरु का उपदेश आदि है, तो ये सब आसानी से मिल जाएगा। ऐसा आपको लगता है कि आप लोगों को क्या लगता है, आपको बताओ। बताओ क्या लगता है। अरे मिलना मुश्किल है, दुर्लभ है, ये अवसर चूक गया तो बहुत बहुत पछताएगा। ये पुनः ये सब सामग्री एक साथ मिलना दुर्लभ है। एक बात है, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है मालूम आपको? क्या है हमारी सबसे बड़ी कमजोरी? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है पुरुषार्थ की कमी, प्रमाद, जिसको अपन कहें एक शब्द में। क्या है अपनी कमजोरी? प्रमाद। क्या प्रमाद के वशीभूत होकर हम अपने पुरुषार्थ को अपन जो है वो अपने पुरुषार्थ को बढ़ा नहीं पाते। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये तुम प्रमाद में ऐसी काल मत खो और जितनी जल्दी हो सके तुम स्त्री पुत्र धन घर इन जितने पदार्थ हैं इन सबसे मोह छोड़ो और ऐसा कोई काम करो जो अनंत काल में नहीं किया। क्यों? अपन ने अनंत काल में अपने को पुत्र पुत्री हुए कि नहीं हुए, उनका पालन पोषण किया कि नहीं किया, धन आदि का अर्जन किया कि नहीं किया है, भाव भाव में हमने विषयों का सेवन किया कि नहीं, भाव भाव में हमने अपनी हम राजा आदि भी बने कि नहीं बने अनेक भाव में, बताओ। सब प्राप्त किए हमने, ऐसा नहीं कुछ भी प्राप्त नहीं किया हो। अनेक बार राजा बन चुके हैं, अनेक बार हम धनवंत सेठ बन चुके हैं, अनेक बार हमने जो है अच्छे सुंदर रूप को बल को कुल जाति को पाया, लेकिन हमने वो काम आज तक नहीं किया कि जिससे हमको फिर जन्म न धारण करना पड़े। ये जन्म ही सारे दुखों का मूल है, सारे दुखों का मूल एकमात्र जन्म धारण करना है, शरीर बदलते रहना है। क्या यहाँ से वहां ठोकर खाओ, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, भाव भाव में हमारे नए नए नूतन नूतन शरीर हमको मिलते रहते हैं और हम यहाँ से वहां चार गति की ठोकरें खा रहे हैं। क्या प्राप्ति हो रही है इससे? मिल क्या रहा है बताओ तो? क्यों? चारों गतियों में हम घूम रहे हैं, इससे हमें क्या लाभ हो रहा है? कुछ नहीं, बस जिंदा रहने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। अरे तो शरीर मिले ही नहीं तो जिंदा रहने के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत क्या है? जो जिंदगी के लिए हम इतने रोते हैं कि हे भगवान ये जिंदगी मिलती रहे हैं, अरे वो जिस जीवन के लिए हम रो रहे हैं, जिसके लिए हम इतने परेशान हो रहे हैं, जिस शरीर को टिकाए रखने के लिए, आचार्य कहते हैं कि क्यों ऐसा उद्यम नहीं करते हो कि इसको इसका साथ ही नहीं मिले, इसको हमको टिकाए रखने की कोई टेंशन ही नहीं हो, ऐसा इसको टिकाए रखने के लिए तो इतनी आकुलता कर रहे हो और एक बार भी ये पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो जिससे कि मूल ये बीमारी का संयोग ही नहीं हो। जब देह होगी नहीं तो देह को टिकाए रखने के सारे दुख ही नहीं होंगे। बोलो कितना बड़ा अच्छा होगा। सोचो कभी कभी बैठ के, एक बार कभी ऐसा हो कि देह न हो तो कितना सुख होगा। सोचा कभी देह के नहीं मिलने पर कैसा आनंद होगा। ये तो हम जितने उपाय कर रहे हैं इस ढांचे को बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। अब ये जब ढांचा ही नहीं रहेगा तो बनाए रखने की कोई आकुलता ही नहीं है। सारे संसार के सारे काम देह के निमित्त से होते हैं, सारी आकुलताएं, सारे संकल्प विकल्प, सारे एकमात्र इस शरीर टिका रहे है, देह टिकी रहे, आत्मा जिंदा रहे, माने शरीर को टिकाए रखने के लिए इतने उपाय हैं। और मूल से यदि बीमारी मिट जाए, शरीर का संयोग ही नहीं हो, तो उसको टिकाए रखने के लिए कोई भी कार्य पुरुषार्थ आकुलता कुछ करना ही नहीं पड़े। वो काम करो, वो काम नहीं किया हमने। क्या जन्म धारण करते आ रहे हैं, कर रहे हैं। दूसरी बात,
ये कि ये जन्म का नाश नहीं करेंगे तो जन्म मिलते रहेंगे, और अभी तो इतना अच्छा जन्म मिला है कि हम जन्म का नाश कर सके, लेकिन पुनः फिर जन्म के नाश करने के लिए ये सब सामग्री मिलना मुश्किल है। इसलिए ये अवसर जो हमें मिला है, इस अवसर का पूरा उपयोग करके, भरपूर पुरुषार्थ करके, और अपने मोह को, स्त्री पुत्र धन आदि के मोह को सर्वथा छोड़ देना। अच्छा, मोह करने से कुछ लाभ है? अपने हो तो अपन इनका मोह करें, अपने हैं नहीं और अपन मोह कर रहे हैं। अपने हैं क्या क्या, अपने बताओ तो। क्यों अनीता जी, ममता जी तो आपकी है ना, अपनी है। तारा जी की आशा जी है, जैसे सबके अपने अपने लोग हैं। क्यों लेकिन वास्तव में पूछा जाए तो कौन किसका है यहाँ है? सब एक वृक्ष की डाल पे बैठे हुए पंछी के समान। देखो भावार्थ पढ़ता हूं। जिस प्रकार चौराहे पर चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होना दुर्लभ है। मिला क्या कभी किसी को चौराहे पे सोना चांदी? अरे सोना चांदी छोड़ो, 50 का नोट मिलना ही मुश्किल है। चिंतामणि रत्न तो पहले हमने यूं ही नहीं देखा है। किसने देखा है? आप में से किसी ने देखा? मैंने नहीं देखा। जो भी पढ़ा है वो किताबों में ही पढ़ा है। बाकी है कोई ऐसा चिंतामणि रत्न? क्या कल्प वृक्ष जैसे होते हैं ऐसे चिंतामणि रत्न भी होती, कामधेनु भी होती? तो ये सब चीजें अपन देखेंगे अभी अपन स्वर्ग में जाने के बाद। अपने में से कोई पहले पहुंच जाए तो यहाँ आके दिखा देना भाई, क्लास के लोगों को इतनी रिक्वेस्ट। उनको पता तो चलेगा कम से कम क्या होती है चिंतामणि रत्न वगैरह। क्या बहुत सारी चीजें हमको पता नहीं है, तो क्लास वाले लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है अपनी। क्या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके लिए आपको कोई को जल्दी जाओ, लेकिन कोई चले जाए तो भाई हमारे बहुत सारे प्रश्नों का समाधान कर सकता है। हम सबके भाव पूछिए ना विदेश क्षेत्र में भगवान के पास जाके, समूह शरण में मंदिर भगवान के पास जाके, क्या सबके भाव पूछिए ना, नाम नोट कर लो सबके, मेरा तो पूछ ही आना है कितने कितने बच्चे हैं। क्यों तो बहुत मुश्किल है ये सब चीजें, अपन केवल किताबों में ही पढ़ते हैं ये। तो जिस प्रकार चौराहे पर चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होना दुर्लभ है, उसी प्रकार मनुष्य जन्म मिलना, देखो एक तो मनुष्य बनना कितना दुर्लभ है। मनुष्य हर चीज में कम है, मनुष्यों की संख्या कितनी कम है। पर्याप्त मनुष्य कितने हैं दुनिया में बताओ? पर्याप्त मनुष्य कितने हैं? मालूम है किसी को कितने हैं? संख्या है उत्कृष्ट पर्याप्त मनुष्यों की। जीव कांड में दे रखी है मैंने, यदि देखना हो तो उसमें से देख के बता दो। यही है, नहीं तो अपने जीव कांड यही का यही है पास में। हाँ 29 अंक प्रमाण है बराबर। और यदि आपको एग्जैक्ट संख्या चाहिए 29 अंक, तो वो भी बताता हूँ मैं आपको। चाहिए किसी को कितनी एग्जैक्ट संख्या, एकदम एग्जैक्ट कि कितने अधिक से अधिक मनुष्य हो सकते हैं? बोलो, किसी को जानना हो तो बताओ, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। 29 अंक से ही काम चल रहा हो तो बहुत है, लेकिन विशेष जानना हो तो बता दूं। क्या इच्छा है सामान्य जानने की कि विशेष? पंडित जी इतना ही बहुत है, अब ज्यादा जान के क्या करेंगे? हमको तो ये बताओ इंदौर में कितने रहते हैं लोग? विशेष जानने की इच्छा है, चलो जानने की है इच्छा तो बता देते हैं। देखो यहाँ आपको दिख जाएगी ये सारे मनुष्य जो है कितने अधिक से अधिक होते हैं। दिख रहा है आपको? ये रहे 29 अंक प्रमाण। कितने हैं ये? कौन बोल सकता है इसको? बोल कौन सकता है इसको? बोलो कौन बोलेगा इसको, ये 29 अंक प्रमाण संख्या को बोल के बताओ।
दिख रही है सबको? है नहीं दिख रही है? अरे अच्छे से मैंने शेयर किया, क्या बात कर रहे हो? नहीं दिख रहा? 7 9 2 2 8। ये संख्या है, ये एक्चुअल में किसके प्रमाण है? ये बादाल समझते हो? बादाल देखो, मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ। 4 का वर्ग कितना होता है? अरे ये तो मालूम होगा ना। 4 का स्क्वायर कितना है? 16। और 16 का स्क्वायर इतनी मैथमेटिक्स तो पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी? कितना होता है 16 का स्क्वायर? 256। कितना होता है? 256। और 256 का स्क्वायर, 256 का स्क्वायर कितना होता है? मैं लिख के बताता हूँ फटाफट। इतना होता है। कितना होता है? 65,536। और 65,536 का स्क्वायर कितना होता है? अरे वाह, बादाल लिख के बता दिया लोगों ने। 65,536 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अखिलेश और सौरभ जी ने बता दिया। इसको क्या कहते हैं? संख्या को बादाल। 65,536 के वर्ग को क्या कहते हैं? बादाल। कितनी बताया था मैं? दोनों ने आंसर भेजा है, सही है। मैं सबके लिए भेज देता हूँ ना। ये 65,536 का स्क्वायर है, ठीक है। 65,536 का स्क्वायर है। कितना ये कौन बता सकता है? इस संख्या को बोल के बता सकता है कोई? चैट पे भेजा है मैंने, देखो कौन बताएगा। क्या कहेंगे इसको अपन? 429 करोड़ 49 लाख, 429 करोड़ 429 करोड़ 49,67,296 है गया ना? तो इतने बादाल हो गए। इसको क्या कहते हैं? बादाल। 40 और 2 है, इसलिए इसको बादाल कहते हैं। जो 42 को बादाल कहा जाता है। 42 को 42 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या? बादाल। अब इसका कर दो क्यूब। क्या कर दो? इसका क्यूब कर दोगे। क्यूब इसका मैंने 65,536 का करो स्क्वायर, और जो आए उसका क्यूब कर दो। या यूं कहें 65,536 की पावर 6। 65,536 को 6 बार लिखो और आपस में गुणा कर दो। आया समझ में? नहीं आया? 65,536 की पावर 6। पावर तो पढ़ी होगी ना मैथमेटिक्स में। जैसे 5 की पावर 3 क्या होता है? मालूम है अर्पिता जी 5 की पावर 3 क्या होगा? हाँ, 125। ठीक है, मालूम है, मतलब पावर मालूम है आप लोगों को ना? 4 की पावर 4 क्या होगा? बोलो, 4 की पावर 4 क्या होगा? हाँ बोलो अर्पिता जी, कितना होगा? 64 से पहले जैसे 16 को फिर 4 से काउंट 4 की पावर 4 16। अरे 4 की पावर 4, 4 को 4 बार लिख के गुणा करो आपस में। तो 16 का फिर 64 ऐसे हो जाएगा। 64 को फिर 4 से काउंट। हाँ, 256 है ना? तो ऐसे अपने को 65,536 को 6 बार आपस में गुणा करना। 65,536 की पावर कितनी है? 6। कितनी है? पावर 6। 65,536 की पावर 6 करो तो क्या आएगा? कोई करो अपने कैलकुलेटर में, निकल जाएगा। कैलकुलेटर ही बैठ नहीं जाए, देखना खराब नहीं हो जाए किसी कैलकुलेटर।
65,536 की पावर अपन 6 निकालेंगे तो वो क्या आएगा, तो वो ये आएगा एक्चुअली। अरे कहाँ चले गए अपन? ये देखो इतनी संख्या आएगी, ठीक है। इतने अधिक से अधिक मनुष्य हो सकते हैं पूरा 2.5 द्वीप में, बस इससे ज्यादा नहीं। कैलकुलेटर फेल हो जाएगा तो होगा इसी, परंतु हम तो आपको निकाल के बता रहे हैं कि इतने आएंगे, इतनी संख्या आएगी, तो ये अधिक से अधिक इतने मनुष्य हो सकते हैं। समझ में आ गया सबको? बोलो, आया सबको समझ में? हाँ आशा जी बोलिए। वो आपने 4 का पावर 4 पूछा था तो मैंने 256 बताया था। अच्छा, ये अभी 65,536 की पावर 6 निकाल के बताओ। 65,536 की पावर 6, तो वो जो भी आएगा उतने अधिक से अधिक पर्याप्त मनुष्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? उतने अधिक से अधिक पर्याप्त। पर्याप्त समझते हैं? पर्याप्त माने जिनकी पर्याप्ति पूरी होती है और जिनकी आयु अधिक होती है अंतर्मुहूर्त से, और पर्याप्तियां पूरी करके और जो माता पिता के गर्भ आदि से उत्पन्न होते हैं वे पर्याप्त मनुष्य कहलाते हैं। तो जो माता पिता के गर्भ से होने वाले मनुष्य है उनकी इतनी उत्कृष्ट संख्या है, इससे अधिक संख्या उनकी नहीं। अब इतने से मनुष्य, और अब हम बात करो तो नारकी कितने हैं? असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण। और देव कितने हैं? वो और असंख्यात असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण। और त्रियंचों में 4 इंद्रिय इससे भी कई गुना अधिक, कई अधिक, और 3 इंद्रिय और कई अधिक, 2 इंद्रिय और अधिक, और 1 इंद्रिय तो अनंत गुना। तो आप बताओ मनुष्य की क्या संख्या है? इतना मनुष्य बनना कितना दुर्लभ है भाई साहब। मनुष्यों के जो कर्म भूमि के दिन होते हैं वो गिनती के होते हैं, बाकी सब पर्याय बेगिनती होती है। अपना एक एक दिन गिनती का है। अपने जो जिंदगी के दिन है ना वो गिनती के, 100 दिन गिनती के हैं, और बाकी पर्यायों के जितने भी दिन है वो अनगिनत है, कोई गिनती नहीं है। नारियों की सागरों की आयु, देवों की सागरों की आयु, एक इंद्रिय में अनंत सागर रहना होता है। तो इसलिए मनुष्य पर्याय कहाँ मिलनी इतनी दुर्लभ है। क्षेत्र जरासा है मनुष्यों का 2.5 द्वीप है। क्षेत्र जरासा, आयु जरासी, वैसे भाव होना मुश्किल, और उसमें भी फिर जैन कुल और 5 इंद्रियों की परिपूर्ण चलना है, अच्छी बड़ी आयु, थोड़ी आयु मिल जाना जिससे जिंदा रह गए, ये सब चीजें मिलना दुर्लभ है। ये मैक्सिमम संख्या है, ये इससे अधिक नहीं हो सकते। मनुष्य कभी भी होंगे तो उत्कृष्ट इतने हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। हाँ बोलो रितु जी, क्या पूछ रहे हो? सर ये जो वैल्यू निकालने के लिए अपन ने 4 का स्क्वायर से स्टार्ट किया ना, हाँ वो 4 का कुछ ये है क्या, मतलब 4 से ही क्यों किया? हाँ, द्विरूप वर्ग धारा है ना, ये द्विरूप वर्ग धारा से निकालते हैं अपन। द्विरूप वर्ग धारा का पहला स्थान 4 है। 2 का द्विरूप वर्ग माने 2 का वर्ग किया, तो 2 से चालू करते हैं सारी संख्या है। अच्छा हाँ हाँ बता, ठीक है। हाँ हाँ, तो जिस प्रकार चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होना दुर्लभ है, उसी प्रकार मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है। मनुष्यों के हर चीज में कमी है भैया, हर चीज कमी है। क्या देव बनना आसान है, नारकी बनना आसान है, पुनः मनुष्य होना बहुत दुर्लभ है। मनुष्यों के भाव गिनती के। मनुष्य जन्म के योग्य भाव होना दुर्लभ है। तो जिस प्रकार चौराहे पर चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होना दुर्लभ है, उसी प्रकार मनुष्य जन्म, जिन धर्म का शरण आदि मिलना दुर्लभ है। इसलिए ऐसी अवस्था को पाकर उस काम को करना चाहिए जिससे तुमको इस पंच परावर्तन रूप संसार में परिभ्रमण न करना पड़े, वरना तुम हाथ मलते रह जाओगे
और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। देखो एक बात है, इतने लॉकडाउन से अपने को इतनी तो अक्ल आनी चाहिए कि जिंदगी में सार कुछ नहीं है। क्या कि मनुष्यों का भी जीवन बहुत सुखरूप नहीं है, बहुत तकलीफ से भरा हुआ है। और अब अपने को ये बड़े मुश्किल से यदि भाव मिला है तो अपने को कुछ ऐसा काम, वो काम करना चाहिए जो हमने अनंत काल में नहीं किया। क्या सब काम किया हमने, लेकिन मूल से देह के नाश का उपाय नहीं किया बस। बाकी तो सब काम करते आ रहे हैं, कर ही रहे हैं। क्या एक ही ऐसा काम बचा है बस, देह के अभाव का, जो हमने आज तक नहीं किया। वो कर लिया होता तो हम भी संसार के चक्र से छूटकर मुक्ति रूप की अवस्था को प्राप्त करते। तो दूसरी बात यह है कि संसार में क्या है, संसार का स्वरूप बहुत दुखरूप। आप यदि ये चाहो कि भाई चलो हम मोक्ष नहीं जाएंगे, यही मनुष्य में रह जाएंगे, पुण्य करके देव में ही रह जाएंगे, तो वो सुविधा भी आपके साथ नहीं है। क्योंकि पुण्य भी आप अधिक लंबे समय तक बांध नहीं सकते। थोड़े समय बाद आप पुण्य से पाप रूप परिणाम करे बिना नहीं रहोगे और आपकी तरस प्रियाय छूटे बिना नहीं रहेगी। इसलिए कोई पुण्य के भरोसे छोड़ सोचे कि मैं पुण्य के फल को भोग भोग के ही थोड़ा शांति से जीवन गुजार लूंगा, तो वो भी बहुत बड़ी गलत फहमी में। क्यों? क्योंकि ये एक तो पहली बात, सदा काल साता का उदय होता नहीं। अपन ने अभी देख लिया अपनी जिंदगी में, अपन ने सामने देखा कि देख लिया। बोलो अच्छा, अपन तो बहुत पुण्य के उदय वाले हैं जो अपन क्लास भी सुन रहे हैं भी आराम से। कई लोगों की विचारों की नौकरी से तकलीफ हो गई, नौकरियां चली गई, लोग धंधे किसी के बैठ गए, क्या करे आदमी है। अपने तो क्या है, अपने घर में अनाज भरा पड़ा है, सब आराम से खा रहे हैं पी रहे हैं। और बल्कि और तो और अपने को तो और ज्यादा ही खुराफात है उतरती पंचेंद्रिय के भोगों की। लेकिन वास्तविक संसार का थोड़ा स्वरूप आंख खोल के देखो तो आपको यही दिखेगा कि दुनिया कितनी दुखरूप भरी है। चाहे लोग केवल जिंदा रहने के लिए उद्यम करते बोलो, सुबह से शाम तक और कोई उपाय नहीं हो जिंदा कैसे रहे। इसलिए संसार में जो मिला है उसका उपयोग करना चाहिए। हम पुण्य के भरोसे रहें तो पुण्य का काल तो देखो, 10 पर्याय का जितना काल है उतने पर्याय ले लोगे तुम पुण्य के उदय से। उसके बाद तो मर के एकेंद्रीय आदि पर्याय में भ्रमण करना पड़ेगा ना। और एकेंद्रीय से पुनः आने का रास्ता क्या, उपाय क्या, बहुत मुश्किल है। 10 पर्याय के कब अपने काल पूरा हो जाए कोई ठिकाना नहीं है, कब किसके 2000 सागर पूरे हो रहे हो किसका मालूम। इसलिए अवसर चूकना योग्य नहीं है और बहुत गंभीरता से अपने को इस समय का उपयोग कर लेना चाहिए। वरना बाद में तो अपन दुखी होकर हाथ मलते रह जाएंगे कि हमको सब चीजें मिली और हमने कुछ नहीं किया। अनंत बार मनुष्य की सभी से बोला जाता है कि त्रियक देव बार। क्या कह रहे हैं सौरभ जी, बोलो। सर जैसे मुनि अनंत बार बने है ना, अनंत बार ऐसे ऐसे बने, तो सर ये मतलब किस गति की अपेक्षा से बोला जाता है कि मनुष्य बनना बहुत दुर्लभ है? नहीं, मनुष्य भाई अनादि अनंत काल भी तो बहुत अनंत है ना। अनंत काल के अंदर एक एक बार भी बने तो भी अनंत 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 काल हुआ, तो एक एक बार बन के भी इतनी बार बन सकता है, उसमें कोई बात नहीं। तो ये तुलना 4 गतियों से या काल की अपेक्षा तुलना की गई है? किसकी कि तुलना इतने ये नहीं, ये ये तो मतलब मेजॉरिटी टाइम, जैसे 99.99% टाइम यदि आप अन्य गतियों में रह रहे हो, 0.001 काल आप मनुष्य में रह रहे हो, भले या वो अपने पास डेटा बहुत बड़ा है तो उससे अपने को थोड़े मनुष्य के भी भाव मिल जाते हैं, लेकिन अधिकांश काल तो अपनी अन्य पर्यायों में बीतना हो रहा है ना। ओके। अब आगे क्या कहते हैं देखो, वीतराग सर्वज्ञ देव का वचन ही प्रमाणभूत है। हाँ बोलिए शेखर जी। पंडित जी जय जिनेन्द्र, मनुष्य में 8 बार ऐसे 24 टाइम्स जन्म लेता है ना? हाँ, वो 48 भाव मनुष्य के अधिक से अधिक मिल सकते हैं। 48 पर्याप्त क्या, हाँ बस। अच्छा ठीक है। मैक्सिमम है वो भी, मिनिमम नहीं मैक्सिमम है वो।
मतलब उतने ही मिलेंगे, उससे ज्यादा तो फिर वो मनुष्य बनेगा ही नहीं त्रस पर्याय में, वो त्रस पर्याय विच्छिन्न हो जाएगी। दुर्लभ है, सीधी सी बात है, दुर्लभ है। भगवान जिनेंद्र देव का, अच्छा देखो कितनी कंपटीशन, अनंत अनंत जीव लगे हुए हैं और केवल 6 महीने 8 समय में 608 जीव मुक्ति प्राप्त करते हैं। अनंत अनंत जीवों में एक जीव मुक्ति को प्राप्त करता है 8 घंटे में। 8 घंटे में, हर एक दिन में 3 एवरेज मोक्ष जाते हैं, 8 घंटे में एक। और उसमें विदेश क्षेत्र में असंख्यात जीव बैठे हैं, समोषण सुन, असंख्यात देव बैठे हैं, करोड़ों मनुष्य बैठे हैं, मुदिराज है, सब जीव है वहां पे। सम्यक की प्राप्ति भी कितनी दुर्लभ है, विचार करो तो पता चलेगा। देखो वीतराग सर्वज्ञ देव का वचन ही प्रमाणभूत है अपने को, तो उसी के आधार से अपन अपनी यात्रा कर रहे हैं। अपने को डूबते समुद्र में डूबते हुए, 4 गतियों में डूबते हुए एक कोई लकड़ी का पाटा मिला है भगवान के वचन रूपी, तो अपन तो उसका आधार लेकर इस संसार समुद्र को तिर जाए, यही भावना बात है। देखो वाचस्तस्य प्रमाणम यजनपति सर्वविद वीतरागो राग द्वेषादि दोषे उपहत मनसो नेतरास्य नत्वात् एतन्निश्चित्य चित्ते शयत बत बुधा विश्व तत्वोपलब्धे मुक्तिर्मूलम तमेकम भ्रमति किमु बहुस्वंदवद दुष्पथेषु। पढ़िए अंकिता जी। वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर ते ही वचन प्रमाण कहे। हेलो, हाँ बोलिए ना। अच्छा सर। वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर के ही वचन प्रमाण कहे। रागी अरु अल्पाग्य वचन है, असततः अप्रामाणिक है। यह निश्चय कर हे बुद्ध जन, केवल्य प्राप्ति के लिए अहो। मुक्ति मूल जिन शरण गहो, क्यों अंध बने दुष्पथ भटको। बहुत बढ़िया, क्या कह रहे हैं देखो, वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर के ही वचन प्रमाण कहे। सर्वविद, सर्वविद माने जो सबको जानते हैं, और वीतरागो माने जो वीतरागी है। और जिनपति, अन्य जो जिन है, चौथे गुणस्थान से जिन संज्ञा है, तो चौथे से लेके 12वें तक के सब क्या कहलाते हैं, जिन। उनके जो पति है, जिनपति। वाचा वचन, तस्य माने उनके, प्रमाणम प्रमाण है, ई माने श्लोक में जो, यह माने जो सर्वज्ञ वीतराग जिनपति के वचन है, उसको ही प्रमाण कहा जाता है, वही प्रमाण है। राग द्वेषादि दोषई, राग द्वेष आदि दोषों के द्वारा उपहत मनसो, मनस जो है, मन है ना, वो उपहत है। उपहत है माने, उपहत माने हटा गया है। न इतरस्य अनर्थत्वात्, न इतरस्य माने, इतर माने अन्य के, न माने नहीं है, प्रामाणिकता नहीं है। अनर्थत्वात्, अनर्थ माने झूठ बोलने से, अन्य के, अन्य जो छद्मस्त है उनकी प्रामाणिकता नहीं है। एतन निश्चिंत्य, ऐसा निश्चय करके, चित्ते माने चित्त में, ऐसा चित्त में निश्चित करके, श्रयत बत बुधा, हे बुद्धिमान, क्या कर तू है, विश्व तत्वोपलब्ध, श्रयत माने सुन, बत माने वचन, ऐसा निश्चय करके हे बुद्धिमान तू उनके वचन सुन, जो काय के कारण है, मुक्तिर मूलम, मुक्ति का मूल है। विश्व तत्वोपलब्धे, विश्व के समस्त तत्वों की उपलब्धि के लिए, और मुक्ति का जो मूल है, तम एकम, वह एक ही। भ्रमति किमु बहुसु अंधवत दुष्पतेषु, अब तू बहुत अंधा होके, अंधे के समान खोटे मार्गों में
क्यों भ्रमण करता है? जब तेरे को एक बार समझ में आ गई कि भगवान जिनेंद्र के द्वारा कहा गया वचन ही प्रमाण है, तो फिर अन्य तू खोटे मार्गों में क्यों भ्रमण करता है? और तू क्यों नहीं मुक्ति का मूल ऐसा एक भगवान जिनेंद्र के वचनों को तू क्यों नहीं अपने हृदय में धारण करता? समझ में आया? देखो पढ़ता हूं। आचार्य कहते हैं कि जो समस्त पदार्थों को अच्छी तरह जानने वाला है, सर्वविद है, सर्वज्ञ है, वीतराग है और ज्ञानावर्णादि 4 घाती कर्मों से रहित है, उसी का वाक्य क्या है? प्रमाण है। किंतु उससे विपरीत जो अल्पज्ञानी रागी है, अल्पज्ञानी रागी आदि है, उनका वचन असत्य होने से प्रमाण नहीं। एक तो क्या है, उनमें 2 दोष है। एक तो वे राग द्वेष आदि दोषों से युक्त है, और दूसरा उपहत मनसों का अर्थ एक्चुअल में ही होगा, उपहत मनसों माने जो मानसिक ज्ञान है जिनका, माने जो मन से जानते हैं, या जिनका हृदय मतलब मन से जिनका ज्ञान, माने मानस ज्ञान होता है। मानस ज्ञान किसको कहते हैं मालूम? माने जो इंद्रिय और मन से जानने वाले छद्मस्थ है। तो जो छद्मस्थ है उनका वचन प्रामाणिक नहीं होता। छद्मस्थ का क्या ठिकाना है? छद्मस्थ जो है, कोई 3 लोग 3 काल को तो जानता नहीं, और एक तो रागी अलग है। तो रागी है, रागादि दोषों से युक्त है, इसलिए भी उसका वचन सत्य नहीं है। और दूसरी बात कि वो छद्मस्थ होने से भी उसका वचन सत्य नहीं है, इसलिए उसका वचन प्रामाणिक नहीं है। देखो अपनी यहाँ सबसे पहली चीज आती है, भगवान जिनेंद्र के जो वचन है उनसे ही अपने सारे शास्त्रों की प्रामाणिकता है। शास्त्र का लक्षण आपने पढ़ा रत्नकंठ शाहुकाचार्य में? किसको याद है बताओ? रत्नकंठ शाहुकाचार्य में कहे गए शास्त्र का लक्षण किसको याद है? बोलो किसको याद है? परीक्षा हो जाएगी अभी सब। रत्नकंठ शाहुकाचार्य किसने पढ़ा है? गाथा याद है? गाथा नहीं याद है तो ऐसे ही बोल दो। रत्नकंठ शाहुकाचार्य, मेरी क्लास वाले लोगों को तो मालूम होगा, कितनी बार पढ़ाया मैंने। हैं? तरुण, मिंटा जी, राजेंद्र जी, अखिलेश जी, अनीता जी, सब लोग हैं एक से एक। शास्त्र के 6 लक्षण बताने जो मैं बताता हूँ हर बार क्लास में। हाँ बोलिए अनीता जी। आप्तोपज्ञम अनुलंघ्यम दृष्टे दृष्ट विरोधकम तत्वोपदेशप्रदम सार्वशास्त्रम कापत्त घटनम। बहुत बढ़िया। अब इसका अर्थ बताओ, कौन बताएगा? बोलिए अनीता जी। सर वह शास्त्र भगवान के द्वारा कहा गया है, देख के बोल सर। हाँ देख के बोल दो, कोई बात नहीं। भगवान के द्वारा कहा गया है, खंडन रहित है, प्रत्यक्ष और अनुमान आदि के विरोध से रहित, तत्व का उपदेश करने वाला, सबका हितकारी और मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला है। हाँ ठीक है। अब ये जो मैंने ये जो गाथा है, गाथा से अर्थ बताएगा कोई? जो गाथा उन्होंने बोली थी उससे अर्थ, कौन से शब्द का क्या अर्थ है? जैसे आप तो पद्यम अनुल्लंघ्यम मृदेष्ट इष्ट विरोधकम तत्वोपदेश सर्वम शास्त्रम का पथ घट्टनम।
इसमें से एक एक शब्द का अर्थ बताया कोई? बोलो। कोई नहीं? हाँ अल्पा जी बोल रहे, क्या आप क्या बोल रहे हैं? जी भैया, आप पहली वाली लाइन का आप्त द्वारा कहे गए हो। हाँ। फिर दूसरी का वादी प्रतिवादी द्वारा अखंडनीय हो। दूसरे कौन से शब्द का अर्थ है ये? वो संस्कृत में जो आपने बोला था अभी शास्त्र। तो संस्कृत में एक एक शब्द का अर्थ बताना मेरे को, बताओ। आप तो पद्य माने आप सर्वज्ञ वीतराग द्वारा कहा गया हो, अनुल्लंघ्यम माने उल्लंघन नहीं हो किसी के द्वारा, उसका माने वादी प्रतिवादी जिसका उल्लंघन नहीं कर सके। और नृदेष्ट इष्ट विरोध कम, दृष्ट माने प्रत्यक्ष और इष्ट माने अनुमान। तो प्रत्यक्ष और अनुमान से जिसका विरोध नहीं हो, प्रत्यक्ष और अनुमान से जिसमें कोई विरोध ना आवे, और तत्व का उपदेश जिसमें हो, और सार्वम माने प्राणी मात्र के लिए हितकारी हो, और का पथ माने खोटे मार्ग का निषेध करने वाला हो। ये 6 लक्षण दिए रत्नगण शावकाचार्य। क्या हमारे क्लास वालों को तो मालूम है, बाकी से पूछना। तो ये क्या है, देखो पहला लक्षण क्या है इसमें कि वही वचन शास्त्र जो आप्त के द्वारा कहे गए। आप्त के द्वारा नहीं कहे गए हो तो वो शास्त्र शास्त्र नहीं। कोई कहे मैं सर्वज्ञ को मानता ही नहीं हूँ, ये मेरे वचन है, तो हम किसी एरे गेरे नत्थु गेरे छदमस्त के सुनने को तैयार नहीं। ये जो आचार्यों के भी जो शास्त्र है ना, इनमें इन्होंने बार बार कहा है कि हम नहीं कह रहे हैं, ये भगवान जिनेंद्र कह रहे हैं, भगवान जिनेंद्र कह रहे हैं, इसलिए हम इनको प्रामाणिक मानते हैं। यदि वो ये कहें आचार्य की मैं कह रहा हूँ, और यदि वो भगवान महावीर को नहीं मानते हो, गौतम गणधर को नहीं मानते हो, और ये कहें कि हमारे वचन है, तो हम कल से उनको मानना बंद कर दें। हम भगवान महावीर के वचनों को गौतम गणधर ने जो द्वादशांग रूप में रचा, हम उसको ही प्रामाणिक मानते हैं। हम अन्य किसी के वचनों को प्रमाणीभूत नहीं मानते हैं। समझ में आ रही बात? क्यों मानते हैं? क्योंकि वीतराग सर्वज्ञ के अलावा अन्य कोई वक्ता सच्चा और अच्छा नहीं हो सकता। राग द्वेष से युक्त होता है आदमी तो वचन झूठे बोलता है, अज्ञान के कारण भी जीव झूठ बोलता है। अब भगवान जिनेंद्र में न तो राग द्वेष है और न अज्ञान है, इसलिए उनके जो भी वचन है वो सच्चे और अच्छे हैं, प्रामाणिक है। इसलिए भगवान जिनेंद्र के वचन वास्तव में प्रामाणिक होते हैं। अन्य जो विपरीत है इससे, रागी द्वेषी और अल्पज्ञानी है, उनके वचन असत्य होने से प्रमाण नहीं। हमारे आपके वचन प्रमाण है क्या? बताओ। मेरे वचन सुनते रहो आप, क्या हम आपको नहीं सुन रहे हैं? हम तो पद्मनंदी पंचविंशतिका सुन रहे हैं। और पद्मनंदी पंचविंशतिका से जाके पूछा हमने कि क्यों प्रभु पद्मनंदी आचार्य आप बोल रहे हो क्या? तो कहते हैं हम नहीं कह रहे हैं, ये हमको जो आचार्य परंपरा से मिला है हम तो वो कह रहे हैं। आचार्यों से पूछा हमने तो कहते हैं हम नहीं कह रहे हैं, ये तो द्वादशांग के रचिता गणधर देव ने जो गूथा, हम तो उसके आधार पे कह रहे हैं। गणधर देव से पूछा तो वो कहते हैं हम नहीं कह रहे हैं, ये तो भगवान जिनेंद्र ने जो देखा है और जो दिव्य ध्वनि में कहा है वो हम कह रहे हैं। भगवान से हमने कहा कि क्यों भगवान आप कह रहे हो? तो भगवान कहते हैं कि नहीं, जो वस्तु का स्वरूप है वो हम तुमको बता रहे हैं, हम कह रहे हैं ऐसा भी नहीं है, जो है वो दिखा रहे। जैसे मैंने समझ लो यहाँ अभी रस्सी देखी तो मैंने बोल दी रस्सी है, मैंने सांप देखा तो आपको बोल दिया सांप है। तो रस्सी और सांप का बनाने वाला मैं नहीं हूँ, मैंने केवल आपको रस्सी और सांप का क्या कराया है? ज्ञान कराया है। ऐसे ही भगवान जिनेंद्र के जो वचन है वो वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, वस्तु स्वरूप को बनाते नहीं है। जो वस्तु स्वरूप उन्होंने देखा वो उनके वचनों में आता है और उसी को द्वादशांग रूप में गणधर गूंथते हैं और वही आचार्य परंपरा से चला आता है और उसको अन्य आचार्य और भी सरल करके अपने लिए शास्त्रों में लिखते हैं और वो हम पढ़ते हैं यहाँ। इसलिए अपन तो क्या ये शास्त्र पढ़ रहे हैं, अभी अपन जिनवाणी पढ़ रहे हैं। ये पद्मनंदी पंचविंशति का पद्मनंदी आचार्य का देव का बनाया हुआ ग्रंथ है जो कि मूल जिनेंद्र भगवान के वचन है। इसलिए वीतराग सर्वज्ञ के वचन होने से ये भी क्या है?
प्रामाणिक है। तो अल्पज्ञानी रागी का वचन तो असत्य होने से प्रमाण नहीं है। ऐसा मन में ठान कर, हे पंडितों, अपन सबके लिए कह रहे हैं, अपन सभी पंडित हैं, हे पंडितों, केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करो, मुक्ति के देने वाले उन अनंत का ही आश्रय करो। केवल ज्ञान की यदि प्राप्ति करना है तो मुक्ति के देने वाले अनंत भगवान का ही आश्रय करो। अन्य किसी का आश्रय लेने से मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। क्यों व्यर्थ अंधे के समान जहां तहां खोटे मार्ग में गिरते पड़ते हो हैं? अंध पुरुष के समान क्यों इधर उधर रास्ते में गिरते हो? सीधा सच्चा तुम्हें मार्ग बता रहे हैं, उस मार्ग को अच्छे से आश्रय करो और उस पर चलकर अपने को सिद्ध बनाओ, है अपना हित करो। क्यों तुम इधर उधर आज भी अंधे के समान इधर उधर देखते रहते हो? क्यों? आपको एक बार सही दुकान मिल जाए फिर आप कहते हो कि बहुत खोज कर लिया हमने, अब हमको प्रॉपर मिल गया है, अब हमारी सब खोज बंद हो। ऐसे ही एक बार वीतराग जिनेंद्र का कहा हुआ मार्ग मिल गया तो कह रहे अब तुम क्यों इधर उधर जो है ठोकरे खाते फिरते हो? अब तुम बिल्कुल जो मार्ग बताया है उस मार्ग का ही आश्रय करो जिससे कि मुक्ति की प्राप्ति हो। अब इधर उधर खोटे मार्ग में गिरना तो अंधे गिरते हैं जिनको मार्ग नहीं पता होता, बेचारे क्या करें, सच्चा मार्ग नहीं मालूम है तो कभी यहाँ कभी वहां, कभी इस मार्ग पे जा रहे, कभी उस मार्ग पे, स्थिरता नहीं होती। मालूम आपको, जिनको रास्ता सही नहीं मिलता है बेचारे अस्थिर रहते हैं, पूरे समय मार्ग ही खोजा करते हैं। और जिनको एक बार मार्ग सही मिल जाता है तो स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम रहता है हमने सब जगह ढूंढा है और ये जो जगह है ना इससे बढ़ के कोई स्थान नहीं, तो फिर वे कहीं भी इधर उधर भटकते नहीं। भटकने वाले होते हैं अंधे, और जिनको दृष्टि मिल जाती है, मार्ग से मिल जाता है, वे भटकते नहीं। अंधे ही भटकेंगे, बेचारे को मार्ग नहीं मिल रहा, तो आंखों वालों को मार्ग मिल गया तो क्यों भटकेंगे? जो मार्ग है दिख रहा है कि सामने भोपाल जाने का रास्ता है तो वो चलते जाएंगे, इधर उधर क्यों भटकेंगे? क्यों? इंदौर से भोपाल मुझे जाना है तो रास्ते में कौन भटकेगा? जिसकी आंखें नहीं, जिसकी आंखें होगी वो तो तुरंत रास्ता देख देख के पहुंच जाएगा। जैसे हमारी यदि जिनवाणी रूपी आंखें हमारे पास है तो हम उसको देख के अपने मुक्तिपुरी तक पहुंच जाएंगे। क्या फिर हम क्यों अंधों के समान, अन्य मिथ्या दृष्टि मोही अंधों के समान इधर उधर क्यों गिरेंगे? छोटे मार्ग में क्यों जाएंगे? अब आगे कहते हैं सर्वज्ञ के वचनों में संदेह मत करो। सर्वज्ञ के वचनों में संदेह नहीं करने का उपदेश दे रहे हैं। पढ़ते हैं अपन। कल्पयेत् किमपि सर्वविदोऽपि वाचि संदीय तत्त्वमसमञ्जसमात्मबोध्या ते पत्रिणां विचरतं सुदृशेक्षितानां संख्यां प्रति प्रविदताति सवाद मंद। पढ़ो अंकिता जी। जो अंध होए पक्षी गिनने में नेत्र सहित से करे विवाद, जिन वच में विपरीत कल्पना कर करे मूढ़ त्यों भी संवाद। अब कोई व्यक्ति अंधा है तो क्या करता है? आंख वाले के साथ विवाद करता है? अब आंख वाले के साथ अंधा विवाद करे, जैसे समझ लो कि अभी अपनी क्लास में किसा अपन कितने लोग यहाँ पे भी है, अपन संख्या देख के बता देंगे ना। अब कोई देख ही नहीं रहा हो, दिख ही नहीं रहा और वो विवाद कर रहा, नहीं फिर को सुन के लग रहा है इतने लोग। तो तेरे सुनने से क्या मतलब है? जो आंख के सामने जो दिखेगा उसी को मानेंगे ना। क्यों? समझ लो पक्षी है, 5 पक्षी बैठे हैं, देखने वाला कह रहा है कि 5 बैठे हैं, अंधा कह रहा 5 नहीं, मैं कह रहा हूँ 8 बैठे हैं, तो बताओ किसकी मानोगे? क्यों? ऐसे भगवान की मानना चाहिए कि अज्ञानी अन्य जनों की? सर्वज्ञ वीतराग देव के सामने और छद्मस कहते हम ज्यादा होशियार। बोले देखो जिनवाणी तो बहुत आउटडेटेड हो गई है, बहुत पहले की बातें, ये तो सब पुरानी बातें हैं। अब आजकल नया युग आ गया है, नया सब मॉडर्न चीजें आ गई है, अब वो सब चेंज, अब वो सब चीजें जो है ना, अब वो जो है अब वो मतलब जिसको कहें
कि वो प्रासंगिक नहीं है, प्रकृत नहीं रही है। अरे प्रकृत क्या नहीं रही, भगवान के वचन तो 1000 साल बाद भी प्रकृत प्रामाणिक और प्रासंगिक ही रहेंगे। बताओ ये जो आज अपन पढ़ रहे हैं 1000 साल भी यदि अपन पढ़ेंगे तो कोई अंतर पड़ेगा इसमें? ये मोबाइल पुराना हो जाएगा 1 साल बाद, तुम्हारा जिस पे खिला रहे हो ना, क्या 75,000 का मोबाइल लेके आया हूँ मैं और सारे दोस्तों को दिखा रहा हूँ, 3 साल बाद पुराना हो जाएगा। अच्छा 1 लाख का हो गया क्या? 1 साल बाद ही, अच्छा 1 साल बाद पुराना हो जाएगा अखिलेश जी के। तो ये स्थिति है। क्यों? अपन जो टीवी लेके आते हैं, जो टीवी लेके आए थे जिसका बड़ा उत्सव मनाया था, वो टीवी अपने घर के अटाले खाने में पड़ा हुआ है। क्या जो बहुत पहला फर्स्ट टीवी लेके आए थे वो पड़ा हुआ है। ये कपड़े अटाल खाने में पड़े हुए हैं। सारी चीजें पुरानी हो गई है, एक नई हुआ है तो जिनवानी माँ है बस। मकान पुराने हो जाते हैं, क्या हवेलियां पुरानी हो जाती, लोग रहना ही नहीं चाहते पुरानी हवेलियों, नए नए चाहिए उनको। पुरानी हवेलियों में सब अलग अलग दूर दूर रहता है, तो आजकल लोगों कहते हैं हमको वहां नहीं रहना, हमको तो नए फ्लैट में रह लेंगे वाले, लेकिन पुराने मकान में नहीं रहेंगे, है कि नहीं ऐसी स्थिति? तो हम जो कह रहे हैं ना, नई चीजें तो सब आउटडेटेड हो जाती, हर चीज आउटडेटेड हो जाती। क्या हो जाती कि नहीं हो जाती बताओ? लेकिन एक जिनवाणी माँ के सारे वचन ऐसे हैं जो अनंत काल तक भी वही के वही प्रामाणिक परम सत्य और हित करने वाले हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पे, देखो पढ़ते हैं अपन। जो मूर्ख सर्वज्ञ के वचन में भी संदेह कर और अपनी बुद्धि से, अपनी ज्यादा ही बुद्धि लगा के अपरमार्थ भूत मन असत्यार्थ तत्वों की मनगढ़ंत कल्पना करता है। तत्वों की मनगढ़ंत कल्पना कर रखी लोगों ने। क्या जैसे कोई कह रहे पृथ्वी जल अग्नि वायु से मिलके चेतन का निर्माण हो जाता है, चेतन की उत्पत्ति हो जाती है। कोई कहते हैं सब वस्तु क्षणिक है, कोई कहते हैं वस्तु जो है नित्य है सर्वथा। कोई आत्मा को सर्वथा शुद्धि मानते हैं, क्या कोई आत्मा को सर्वथा अशुद्धि मानते हैं। इससे नाना संसार में मत है, क्या अनंत मत है इस संसार। असंख्यात अथवा वचनों के आधार से कहें तो संख्या अनेकों मत है, 363 मत तो ही, लेकिन यूं भी अनेक मत है। जितनी बुद्धि उतने मत। हर आदमी अपने आप को, जो जिनवाणी नहीं पढ़ता है ना, वो ऐसा समझता है कि मेरे में अकल बहुत है, और अकल जबकि उसमें कुछ होती नहीं। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जिनके जो ऐसे लोग हैं उनसे अपने को विवाद भी नहीं करना चाहिए। क्या अपने को क्या है, अपनी समझदारी नहीं दिखाना चाहिए। अपने को मूर्ख बन जाना ऐसे लोगों के बीच में अच्छा है, क्योंकि अपन अपनी होशियारी दिखाएंगे तो अपने शत्रु बन जाएंगे, अपना और बुरा करेंगे। अपन मूर्ख बन के, बुद्धू बन के अपना हित कर ले, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि समझना तो उनको है नहीं। देखो जो समझने आएगा वो समझेगा, वाद विवाद से कभी कोई नहीं समझता, वाद विवाद से झगड़े बढ़ते हैं। समझ लो मेरी क्लास में कोई आएगा मैं उसको समझाऊंगा, मेरी क्लास के बाहर यदि कोई दिखेगा ना मेरा श्रोता भी और वो वाद विवाद करने आ जाए तो मैं कह दूंगा भैया श्रोता वही आवाज, तुम जो कह रहे हो परम सत्य। बस क्या बोले, तुम ज्यादा समझते हो भैया, हमने कम पढ़ी जिनवाणी। क्योंकि इसका क्या है चक्कर कि आदमी जब समझने के मूड में रहता है तो समझता है, और जो समझने के मूड में नहीं हो, समझाने के मूड में आ जाए तो उसका समझना मुश्किल है। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि से थोड़ी बहुत जो है, थोड़ा अन्य लोगों की अपेक्षा थोड़ी सी बुद्धि अधिक होती है, तो अपने मन से नाना प्रकार की मनगढ़ंत कल्पनाएं करते हैं। वह वैसा काम करता है कि जैसे कोई अंधा मनुष्य आकाश में जाते हुए पक्षियों की गिनती में अच्छे नेत्र वाले पुरुष के साथ विवाद करता है। किसी की बहुत अच्छी आंखें और वो जाते हुए देख रहा है कि आकाश में 10 पक्षी उड़ के जा रहे हैं, और उससे कोई अंधा विवाद कर रहा है, तो कैसा है? ऐसे तत्वज्ञानियों के साथ जो विवाद करते हैं तो मूर्ख अंधे हैं, और उन अंधे मूर्खों से आंख वालों को विवाद नहीं करना चाहिए। बेचारे तत्व जानते नहीं, कुछ समझते नहीं, पढ़े लिखे नहीं, कुछ भी इनको ज्ञान नहीं है। क्या अपन भी पहले कभी ऐसे ही थे, इसलिए इनसे ज्यादा विवाद करने से मतलब नहीं है। हाँ कभी भी अपना हित चाहे और यदि हित के अभिलाषी हो और धर्म के लोभी हो और अपने से रिक्वेस्ट करे सुनने की, क्या तो अपने को उनको सुना देना, नहीं तो चुपचाप बैठे रहना। कई लोग नहीं तो क्या अपना ज्ञान बगाने लग जाते, ट्रेन में बैठे
तो ही अरे तुमको मालूम है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। अब वो ट्रेन वाले को लेना देना नहीं है, क्या करें, लेकिन ज्ञान आ जाता है तो वो भी पचाना बहुत मुश्किल। अपने आत्मा के लिए पचाओ भाई इसको। अपन उससे वाद विवाद करेंगे तो ऐसे ही कहलाएगा वो, कोई देखने वाला आदमी अंधे के साथ वाद विवाद। अच्छा, कहाँ जिनमत का पढ़ा हुआ व्यक्ति और कहाँ जिसको जिनमत का कोई बोध ही नहीं है, दोनों में कोई कंपैरिजन हो सकता है? कोई कंपैरिजन ही नहीं है। भावार्थ, जिस प्रकार अंधे पुरुष को यह भी पता नहीं है कि पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, तो कहाँ नहीं, कहाँ उड़ रहे हैं और कहाँ नहीं उड़ रहे, यही नहीं मालूम उसको, तो वह कैसे सूझते पुरुष के साथ पक्षियों की गिनती में विवाद कर सकता है? उसी प्रकार जिसको अंश मात्र भी विशेष ज्ञान नहीं। अच्छा, एक बात और है, देखो, लौकिक में भले ही वो सीए हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर भी हो, और मैं तो कहता हूँ मंत्री हो, लेकिन उससे कोई जिनवानी नहीं आ जाती। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। लोगों ने क्या है, थोड़ा बहुत जो पढ़ लिख लिया उसको ऐसा समझते लोग, ओ हो आचार्य भगवान पधार रहे हैं। अरे काय के आचार्य भगवान, कछु ज्ञान नहीं है इनको, किताबें पढ़ रखी है दूसरी लौकिक, उससे जिनवाणी का कोई लेना देना नहीं है। जिनवाणी का ज्ञान जिनवाणी से आएगा, सर्वज्ञ की कृपा के बिना कुछ नहीं आएगा। तो जिसको अंश मात्र भी विशेष ज्ञान नहीं है, वह सर्वज्ञ की कृपा के बिना वस्तु के यथार्थ स्वरूप को कैसे जान सकता है, बताओ। इसलिए भव्य जीवों को सर्वज्ञ के वचनों पर ही विश्वास करना चाहिए, या अल्प ज्ञानियों के वचनों पर कदापि नहीं करना चाहिए, सुनना ही नहीं चाहिए। क्या ये तो चाहे कितना ही कोई होशियार हो, देखो लौकिक में कितने ही लोगों को बहुत महिमा आती है, और ये इतने बड़े आदमी है, पैसे वाले हैं, ये है, इनके कछु भी हो, एक दिन इन्होंने आज तक कोई जिनवाणी पढ़ी नहीं है। इनसे तुम 7 तत्व के नाम पूछ लो, मालूम नहीं, 6 द्रव्य के नाम मालूम नहीं, 4 गति के नाम मालूम नहीं, और तुम इनको अपने जैन सभा में बुला रहे हो भाषण देने के लिए। तुम्हारी बुद्धि फिर गई है। बुलाना हो तो कम से कम आगम का पढ़ने वाला हो उसको बुलाओ, वो आगम से अपने को यथार्थ वस्तु स्वरूप बताएगा। ये क्या बताएंगे? लेकिन बस मंत्री से काम निकलवाना, मंत्री जी को बुलाया, मंत्री जी को अपन बताओ जैन धर्म की, वो अपने को बताए, उल्टी गंगा है। तो बात तो इतनी है कि भव्य जीवों को सर्वज्ञ के वचनों पर ही विश्वास करना चाहिए। अल्प ज्ञानी जो छद्मस्त है, छद्मस्त माने जो सर्वज्ञ नहीं है, उनके वचनों पर कदापि विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, इतना ही रखते हैं अपन को। प्रश्न हो तो पूछ लो। नहीं, जिन्होंने स्तुति कर लेते अपन। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुंडो। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो छायम, नमो योगेश्वर। बोलिए तारा जी। बोलो तारा बहन, क्या कह रहे हैं? अनम्यूट करो पहले अपने आप को। ये मेरे को क्लास शायद बंद 1-2 दिन बंद करनी पड़ेगी। मेरा हाथ पांव सब दुख रहे हैं, कुर्सी बैठे बैठे हाथ पैर की हड्डियां सारी खराब हो गई। कोई उपाय नहीं दिख रहा है। आवाज? हाँ आ रही है। ये इस ग्रंथ का जो 10वां अधिकार है, हाँ। उसमें शब्दोद चंद्रोदयाधिकार, इसका मतलब क्या है? क्या है? शब्दोद चंद्रोदयाधिकार, इसी हाँ, ग्रंथ का 10वां अध्याय है। अब जब 10वां आएगा तब बताएंगे, अभी तो पहले ही चल रहा है। मैं पढ़ रही हूँ ना। 10वें में पहुंच गए क्या? हाँ। तो अब बाकी सबके लिए मैं अभी 10वां तो ही बताऊंगा अभी। ऐसा ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का अभी जो पढ़ाया उससे रिलेटेड कोई हो तो पूछो। बोलो संकेत। अभी रिलेटेड नहीं है पंडित जी, अभी वाला नहीं है। बोलो तो क्या है? मेरा वो काल द्रव्य से रिलेटेड है कि जैसे विधेयक क्षेत्र में हमेशा चौथा काल रहता है,
और यहाँ पे परिवर्तनशील है, तो इसका कारण क्या होता है? हमेशा परिवर्तित होना चाहिए ना काल। नहीं, काल परिवर्तन हो जरूरी थोड़ी नहीं है, वहाँ नहीं होता, वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, मतलब वहाँ जो है काल के परिवर्तन के कारण जो है वो वहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए परिवर्तन नहीं होता है। नहीं मतलब अभी टाइम तो आगे बढ़ रहा है, उसके हिसाब से तो सब चेंज होते रहता है। जैसे यहाँ पे तो समझ रहे अपन बदल रहा है हर चीज, वहाँ पे तो हमेशा चेंज मतलब पर्याय तो बदलती है, लेकिन जीवों की ऊंचाई, शरीर की ऊंचाई, बल, आयु, बुद्धि, ये सब घटती बढ़ती नहीं है विदेश क्षेत्र में। हाँ, वो एक तो सी यहाँ रहती पे है। क्यों होता है? यहाँ पे ऐसे क्यों होता है? यहाँ की पृथ्वी ऐसी ही है, बहुत दूर है ना यहाँ पे अपन, नल नील पर्वत से बहुत दूर है अपन। क्या नल उनका मतलब क्या संयोग है आप? नल नील का निषद और नील ये पर्वत है बीच में, मेरू पर्वत के वहां। अब क्या है, यहाँ तो अनेक कारण है। देखो, ये परिवर्तन भूमि सहज स्वभाव ही है, ये भी कह सकते हैं अपन, ये परिवर्तनशील स्वभाव है यहाँ का आर्यखंड का। आर्यखंड में 6 काल के परिवर्तन होते हैं यहाँ। लेंच में भी होगा, लेंच खंड में परिवर्तनशील। लेंच में नहीं होते, लेंच में भोग भूमि होती है, नहीं होती, मतलब पहला दूसरा तीसरा काल नहीं होता लेंच खंड। अच्छा, चौथा ही काल होता है बस, 5वां और 6वां भी नहीं होता। सिर्फ ये एरावत क्षेत्र और इधर ही होता है, भरतक क्षेत्र आर्यखंड में 6 काल होते हैं, बाकी कहीं भी नहीं होते ना। विदेश भरत और एरावत के आर्यखंड के अलावा 6 काल का परिवर्तन कहीं नहीं होता है। और ये एरावत और अपना भरतक क्षेत्र मतलब पैरेलल चलते क्या? हाँ, दोनों वो अपने साथ साथ दोनों एकदम यूं है ना, यूं। सारी व्यवस्था ऐसी बिल्कुल व्यवस्थित, जो जैसे वो मिरर इमेज होती है ना किसी ग्लास की, ग्लास को अपन आधा कर दो, या किसी सर्कल को अपन आधा कर दो, आधा करते ना सर्कल को आधा करके यूं बना दो, तो दोनों एक जैसे आ जाएंगे ना, ऐसी व्यवस्था है। जैसे मेरु संबंधी है 5 मेरु संबंधी, तो पांचों इसमें सेम होगा, एरावत और 5 भरत एरावत सब सेम है। अच्छा ठीक। और कोई प्रश्न किसी का? एक आध 2 दिन क्लास की छुट्टी रख दे, अपन क्या करें, थोड़ा हाथ क्या, एक कुर्सी पे बैठे बैठे है और ये हड्डियां सब दम देने लग गई मेरी। कोरोना नहीं हुआ है, दूसरी प्रॉब्लम है। थोड़ा बहुत क्या, या तो मैं खड़े खड़े बोलूं, कुछ उपाय सोचता हूँ मैं, चलो इसका ठीक है। कुर्सी बैठे बैठे हाथ पे दुखते हैं, तो वो हाँ, और कोई, या तो और टाइम पे योगा करें। अच्छा योगा, अरे योगा कहाँ करें अंकिता जी, अभी योगा करने वाला कोई नहीं आ रहा है। नहीं सर, आपके क्या दुख रहा है इसलिए बोल रही हूँ मैं, शोल्डर की प्रॉब्लम मुझे भी बहुत हो रही थी बीच में। अच्छा ऐसा क्या? अब वो योगा है तो योगा टाइम ही नहीं, अपनी आदत पे नहीं है ना, करते हैं, चलो योगा करते हैं, कुछ कोई उपाय है वैसे उसका? हाँ, एक्सरसाइज से हो जाता है ठीक सर। हाँ, एक्सरसाइज क्या, मेरे को सबसे बोरियत काम लगता है एक्सरसाइज का।